पौराणिक कथा के अनुसार शीलाद मुनि के ब्रह्मचारी होने के कारण उनका वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने उनसे चिंता जताई कि शीलाद की मृत्यु के बाद उनका वंश खत्म हो जाएगा। शीलाद निरंतर योग तप आदि में व्यस्त रहने के कारण गृहस्थ आश्रम नहीं अपनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने संतान की कामना के लिए इंद्रदेव का तप कर उन्हें प्रसन्न किया और वर मांगा कि उन्हें आयु से रहित और मृत्यु से रहित पुत्र का वरदान चाहिए। इंद्रदेव ने कहा कि मैं पुत्र का वरदान देने में असमर्थ हूँ और उन्होंने सर्वशक्तिशाली भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी। शीलाद ऋषि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शीलाद मुनि को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। शीलाद ऋषि ने शिव से कहा कि प्रभु, मुझे आपके जैसा मृत्यु रहित पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हें ऐसे ही पुत्र की प्राप्ति होगी। अगले दिन ऋषि शीलाद एक खेत से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि खेत में एक नवजात बच्चा पड़ा है। बच्चा काफी सुंदर था। उन्होंने सोचा कि इतने प्यारे बच्चे को कौन छोड़कर चला गया। शिवजी की आवाज आई, शीलाद, यह तुम्हारा पुत्र है। यह सुनकर ऋषि शीलाद बेहद प्रसन्न हुए और बच्चे की देखभाल करने अपने साथ ले आए। उन्होंने उस बच्चे का नाम नंदी रखा। जब नंदी 5 साल के हुए तो ऋषि शीलाद ने नंदी को सभी वेद और शास्त्रों का अध्ययन करवाया। नंदी 7 साल के हुए तब शिवजी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के 2 मुनि शीलाद जी के आश्रम पर पधारे। शीलाद मुनि ने उनकी पूरी आवभगत की। जब वो दोनों मुनि जाने लगे तो उन्होंने शीलाद ऋषि को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, परंतु उन्होंने नंदी को आशीर्वाद नहीं दिया। तब शीलाद ऋषि ने कहा कि आपने मुझे तो आशीर्वाद दिया, लेकिन मेरे पुत्र नंदी को नहीं दिया। दोनों मुनि बोले, आपके पुत्र को आशीर्वाद नहीं देने का कारण यह है कि आपके पुत्र की आयु अल्प है। इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं दिखती, इसलिए नंदी को आशीर्वाद नहीं दिया। उनकी बात सुनकर शीलाद नंदी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। नंदी ने जब ये देखा तो उन्होंने अपने पिता से उनके दुख का कारण पूछा। ऋषि शीलाद ने बताया कि दोनों ऋषि मुनियों ने उनसे कहा कि उनके पुत्र अर्थात नंदी की आयु कम है। नंदी ने यह बात सुनकर कहा, पिताश्री, आपने मुझे स्वयं शिवजी से आशीर्वाद में पाया है, तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगले दिन नंदी अपने पिता के आशीर्वाद लेकर महादेव की तपस्या करने के लिए भुवन नदी के तट पर चले गए। नदी के किनारे आसन पर बैठकर एकाग्र होकर वो त्रिनेत्र देवाधिदेव महाशिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जाप करने लगे। नंदी की ऐसी भक्ति देखकर शिवजी प्रसन्न हो गए और वह नंदी के सामने प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, शीलाद नंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी तपस्या से मैं खुश हूँ और तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए वह मांग लो। नंदी भगवान के चरणों में सिर रखकर रोने लगे। भगवान ने अपने दोनों हाथों से नंदी को पकड़कर उठाया और कहा कि उन दोनों ऋषि मुनियों को मैंने ही भेजा था। तुम्हें मृत्यु का कोई भय नहीं होना चाहिए। तुम तो मेरे समान हो, अजर अमर दुख रहित और अभय होकर सदा गणनायक बने रहोगे। तुम हमेशा मेरे ही साथ रहोगे। तुम पर मेरा प्रेम हमेशा बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव कभी नहीं डाल सकेंगे।
ऐसा कहकर शिव शंभू ने अपनी कमल की बनी हुई शिरोमाला को उतारकर तुरंत ही नंदी के गले में डाल दिया। भगवान शिव ने नंदी को मनुष्य के साथ बैल का रूप भी दिया। बैल का रूप देकर उन्होंने नंदी को अपने वाहन के रूप में चुना। उसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। इस विषय में आपकी क्या राय है? तब माता उमा बोली, महादेव, आप नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान करें, क्योंकि नंदीश्वर मेरे लिए पुत्र के समान है, इसलिए मुझे बहुत प्यारा है। आपका निर्णय बहुत ही उत्तम है। तब भगवान शिव ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा, तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। यह मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से यह नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। शंकर जी के इस कथन पर सभी गणनायकों ने एवं मस्तु कहकर उसे स्वीकार किया और वह सामग्री जुटाने में लग गए। सभी देवी देवता और मुनियों ने मिलकर नंदी का अभिषेक किया। इस प्रकार नंदी महाकैलाश के गणाध्यक्ष बने और भगवान शिव की सवारी बने। थैंक यू। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।